wish you a very happy new year to all of you. So 2021 is like a small gift wrap in a children's hand, and we are so curious what is going to come out of it. एक छोटा सा गिफ्ट मिलता ना जब बच्चों को रिटर्न गिफ्ट वगैरह मिलता है, तो वो जब तक घर नहीं पहुंच जाते, खोल के नहीं देख लेते, तब तक उनको चैन नहीं लगता क्या होगा इसके अंदर. तो 2021 भी शायद ऐसा ही है. हम सब बड़ा एक्साइटेड है कि क्या होने वाला है. या 2020 में भी ऐसा ही गिफ्ट मिला था, हाँ, बट आपके मुस्कुराहट से समझ में आ रहा है कि क्या निकला उसमें से. सो आई एम सो हैप्पी टू बी विद यू. आप सबके बीच आकर मुझे बड़ी खुशी हुई, एंड मैम वी वेलकम यू. गॉड ब्लेस यू. आपको भी, आप इतने समय यहाँ थे. नाउ यू आर गोइंग फॉर ए न्यू वेंचर, न्यू थिंग. सो गॉड मे बी विद यू, एंड आप सबको प्रभु इस 2021 में बहुत बहुत आशीष दे. दो 2020 वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा था, और शायद वैसा था जैसा हमने कभी नहीं सोचा था, मतलब सोच भी नहीं पाए होंगे. एक ऐसा समय जो इस हिस्ट्री में शायद हमारे फोर फादर्स ने भी शायद नहीं देखा होगा, ऐसा एक साल हमने देखा. लेकिन जैसा हम गीत गा रहे थे, इबादत करो उसकी, इबादत करो, हम जीवित हैं इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें. इट इज नॉट बिकॉज आवर इम्यूनिटी सिस्टम वाज सो स्ट्रांग, या हम लोग बहुत हमने प्रिकॉशंस रखे, बट इट इज ऑल गॉड्स ग्रेस दैट वी आर अलाइव. और आज जब हम जिंदा हैं तो हम ये विश्वास करें प्रभु की हमारे जीवन में कुछ ना कुछ योजनाएं हैं जिससे उसने हमें जीवित रखा. कितने लोग, मेरे कई फ्रेंड्स बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पे थे, दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड. प्रभु के दास लोग, ऐसा नहीं कि परमेश्वर के लोग नहीं इस बीमारी में मरे. डिजीज नेवर लुक हु इज दैट, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हम सब कितना प्रभु को धन्यवाद करें. जरूर बीमारियां हुई होंगी, लेकिन उन सब के बीच में भी प्रभु ने संभाला. और सबसे बढ़कर जो पिछले साल में हुआ, एक सब लोग इतने एंजाइटी में चले गए, इतना कैओस था, इतना फियर था, अनसर्टेनिटी थी फ्यूचर को लेकर कि क्या होगा. सबसे ज्यादा सुइसाइड 2020 में हुए. Even families together, they commit suicide. Why? They were not having any hope. कोई आशा उनके पास नहीं थी. But we are so fortunate that हमारे पास इतनी अच्छी hope परमेश्वर ने हमें दी है. So being a new year, मैं एक छोटा सा मैसेज आपके लिए, मैं जब से कल डॉक्टर जोशिया ने मुझे बोला, I was just thinking what to share, क्या मैं शेयर करूं, तो God gave me a message and I want to share with you. And Isaiah chapter 43. Can we turn? Isaiah chapter 43. उसका 18 and 19 verses. Isaiah की पुस्तक, उसका 43 अध्याय 18 और 19 वचन. क्या सबरी? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ. देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा. अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ. देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, और क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा. कैन वी जस्ट लुक अनटू द लॉर्ड? एक मिनट हम प्रार्थना करें. फादर, वी थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम, लॉर्ड. वी थैंक यू फॉर दिस divinely inspired word which was narrated and created by the anointing of the Holy Spirit. And we ask the same Holy Spirit to come among us and speak to us, Lord. Give us a hope for this year, Lord. Give us an assurance for this year. We submit everybody into your hands. Open our eyes, spiritual eyes and heart, to receive and comprehend these verses, Lord. Father, we thank you for your love and grace and all the mercies you are showing upon us throughout the year 2020 and this year 2021 in these 11 days, Lord. We thank you for every good thing. In Jesus' name we pray. Amen. ये वर्ड जब मैंने पढ़ा तो मैंने इसको कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की. स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड आस्क्ड मी टू रीड लाइक दिस, तो मैं इसको अपनी तरह से पढ़ने की कोशिश करूंगा. अब 2020 के बारे में मत सोचो, ना कोरोना के बारे में स्मरण करो.
2021 में मैं एक नया कार्य करूंगा और वो जनवरी से प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तुम उसे अपने सामने देखोगे। मैं तुम्हारे लिए नए रास्तों को खोलूंगा और तुम्हारी सूखी अवस्थाओं को स्वर्गीय आशीषों की बारिश भेजकर हरा भरा कर दूंगा। आमीन। इस वचन पर आप विश्वास कीजिए। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सबसे पहले हम ये विश्वास करें कि ये परमेश्वर का वचन है एंड डिवाइनली इंस्पायर्ड है और ये मेरे लिए है। जब उस वचन को हम पकड़ लेते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं, वो वचन हमारे जीवन में फ्रूटफुल होना शुरू हो जाता है। वो वचन हमारे जीवन में अनुग्रह का कारण बनना शुरू हो जाता है। इजरायलियों के हिस्ट्री का सबसे ब्लैक स्पॉट पीरियड था ये, जब आयशया प्रॉफिट को परमेश्वर ने खड़ा किया प्रोफेसी करने के लिए। बेबीलोन जो उस समय की सबसे बड़ी सुप्रीम पावर थी, महाशक्ति थी, उन्होंने इजराइल को कैप्टिव कर लिया। इजरायली लोगों के घर छिन गए, उनका सब बुरा हाल था। और ये वो समय था जब यिर्मयाह नबी भी था जो प्रोफेसी कर रहा था। और नहम्याह के बारे में भी हम पढ़ते हैं, इजराइल के फाटक जले हुए हैं, शहरपनाह टूटी हुई है, नो होप। और जब कैप्टिविटी में थे, उनको ये लगने लगा कि शायद हम ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उस समय परमेश्वर ने एक आयशया प्रॉफिट को खड़ा किया और उसने उन लोगों को जो निराशा में थे, जिनके अंदर कोई आशा नहीं थी, उनको कहा कि प्राचीन काल की बातों को मत सोचो, ना पुरानी बातों पर मन लगाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने जा रहा हूं, वो अभी प्रकट होगा। किन लोगों को बोल रहे हैं? जिन्होंने अपने जीवन में सोच लिया कि अब कुछ होने वाला नहीं है, हम कैप्टिविटी में हैं, हमारा सब कुछ छिन गया, हमारा घर चला गया, हम देश से दूर हो गए और अब तो कैप्टिविटी में है और ये इतने स्ट्रांग है, इतने पावरफुल है, ये हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। उस समय परमेश्वर का वचन उनके पास आया, पुरानी बातों को मत सोचो, मैं नया करने जा रहा हूं। मैं रेगिस्तान में जल की धाराओं को बहाऊंगा और जंगल में मार्ग बनाऊंगा। यानी एक रिस्टोरेशन का वर्स है जो आयशया के द्वारा परमेश्वर ने दिया। यानी यहां से अगर इजराइल उन्हें जाना है, जेरूशलेम पहुंचना है, मीलों लंबा सफर करना पड़ेगा, वो भी जंगल के बीच में से। और परमेश्वर कहता है मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। उनकी आशाएं बिल्कुल समाप्त हो गई है। वहां कह रहा है मैं तुम्हारे रेगिस्तान जैसे जीवन में बारिश देकर आशीष से भर दूंगा। हम कई बार पुरानी बातों को सोचते हुए अपने वर्तमान को हम खराब कर देते हैं। अभी 2020 के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। इट इज गॉन, इट इज हिस्ट्री। अभी एक कहावत है ना, सांप चला गया उसके बाद लाठी पीटते रहिएगा, हम ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते, ये हो जाता, वो ऐसा नहीं होता। वी कैन नॉट हेल्प इट आउट। सब खत्म हो गया। अब हमें क्या सोचना है? वी नीड टू चेंज अवर फोकस। हमें अपने फोकस को बदलने की जरूरत है। 2021, इफ यू बिलीव दैट गॉड इज गोइंग टू डू ए न्यू थिंग इन माई लाइफ, तो वो आपके लिए हो जाएगा। और मैं कहूं ये उनके लिए है जो इस वचन पर विश्वास करते हैं, इस वचन पर भरोसा करते हैं कि ये वचन मेरे लिए है। देखिए, पुरानी बातों को भूलना आसान नहीं है। और इससे थोड़ा 2 वचन पहले और पढ़िएगा। देखिए, बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट लगेगा हमें। परमेश्वर वहां पर क्या स्मरण कराने की कोशिश कर रहे हैं। और 18-19 में आते आते वो कह रहा है पुरानी बातों को मत सोचो। 15 से पढ़िएगा, 15 to 17। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इजराइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वो तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सकते थे। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए। वे यूं कहता है, बस देखिए, 15 वचन में कहता है मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र और इजराइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूं। यानी इन्हीं लोगों को परमेश्वर कुछ पुरानी बातों को स्मरण भी करवा रहा है। कौन कौन सी बातें? कि मैं वो हूं जिसने तुम्हें उस जल में होकर रास्ता बनाया था। मैं वो हूं जब फरहों की सेना तुम्हारे पीछे आ रही थी, वो सारे की सारे उस पानी में डूब गए और तुम सूखे हुए क्षेत्र से बाहर निकल गए। देखिए, 15, 16, 17 में परमेश्वर कुछ चीजें उन्हें स्मरण करा रहा है।
लेकिन 18-19 में कहता है पुरानी बातों को भूल जाओ। इसका मतलब क्या? कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लग रहा है ये दोनों? प्रभु हमसे ये चाहता है हम पुरानी उन बातों को कभी ना भूलें जो परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं, लेकिन उन बातों को, उन पराजयों को, उन निराशाओं को, उन परिस्थितियों को जो हमारे नियंत्रण में नहीं थी, उनको भूलकर परमेश्वर को देखते हुए, उसके कामों को स्मरण करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़े। आई होप आई कुड मेक इट अंडरस्टैंड। यानी पुरानी, अब 2020 में आप किसको स्मरण रखेंगे? इकोनॉमिक रिसेशन को, नौकरियां जा रही थी उसको, लोग मर रहे थे उसको, हमारे दोस्तों के साथ ऐसा हो गया उसको। लेकिन 2020 के उस बातों को याद रखिए कि परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा, परमेश्वर ने मुझे खाना खिलाया, परमेश्वर ने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। आज इस 2021 में प्रभु मुझे जीवित रखा। इस बात को स्मरण कीजिए, पुरानी नकारात्मक बातों को भूलिए और सकारात्मकता की ओर आइए। परमेश्वर के कामों को स्मरण कर कर ये कहिए कि वो मेरे जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। चेंज आवर फोकस। बाइबल में हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने फोकस को नहीं बदला और वो नाश हो गए। और एक क्लासिक एग्जांपल है लूत की पत्नी। जेनेसिस 19 में जब परमेश्वर ने उसके सेवक, उनके दूतों को भेजा, लूत को और उसकी पत्नी को सदोम गोमोरा से बाहर निकाला और बोला कि पीछे मुड़ के मत देखना, सीधे भाग जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। लेकिन लूत की पत्नी शायद अपने घर के प्रति ज्यादा ही कंसर्न थी। वो भागते भागते उन्होंने पीछे देखा। अभी सब उनको देख रहे हैं, वो नहीं देख पा रही। We need to change our focus। परमेश्वर इन लोगों से जो निराशा में है, आशाहीन है, उनसे कहता है कि अपने फोकस को चेंज करो, पुरानी बातों को भूलो। पौलुस क्या कहता है? फिलिपियों 3:13 को एक बार पढ़िएगा। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखिए व्हाट पॉल इज सेइंग, मैं एक काम करता हूँ। होप यू रिमेंबर 5 Ds व्हेन आई केम लास्ट टाइम। 5 Ds याद है? पॉल क्या बोल रहा है यहाँ पर? मैं एक काम करता हूँ, माई डिवोशन इज वन, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द थिंग्स व्हाट हैज पास्ट। मैं पुरानी बातों को भूल कर क्या करता हूं? आगे की ओर देखता हूं। पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर देखना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। हम सब पास्ट में जीते हैं और जब हम पास्ट में जीते हैं तो वो हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट करता है, और जब हमारा प्रेजेंट को इफेक्ट करता है उसके परिणाम हमें फ्यूचर में दिखाई देते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? पास्ट में मत जिए। पौलुस बोलता है मैं पुरानी बातों को भूलकर मैं आगे को देखता हूं। एक मसीही व्यक्ति को, एक क्रिश्चियन को फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। फ्यूचर ओरिएंटेड, भविष्य को देखते हुए चलने वाला। इट इज माइंड। कहां से आवाज आ रहा है? पहली बार सुना मैंने इस आवाज। मे बी न्यू थिंग्स इज हैपनिंग विद दिस। गिदियोन के बारे में सुना होगा आपने। बुक ऑफ जजेस में एक गिदियोन, एक नौजवान है। चैप्टर 6 वर्स 13 को देखिएगा। गिदियोन के बारे में क्या लिखा है? मिधानी लोगों ने इजरायलियों को नष्ट कर दिया, उनकी खेती को खत्म कर दिया। मतलब वहां लिखा है खेती को चट कर देते, जैसे टिड्डियां आती थी वैसे आते थे। खाना नहीं था उनके पास में। और ऐसे समय में थोड़ा सा गेहूं कहीं से गिदियोन को मिला तो वो जो दाखरस बनाने का कुंडा होता है, बड़े बड़े कुएं जैसे होते थे, उसमें अंदर बैठकर छुपकर धान कूट रहा था। तब एक आवाज उसे सुनाई दी। 6:13 में लिखा है, क्या है देखिएगा। जजेस 6:13 में one angel of the God appeared there. Sir, Gideon replied, If the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders? उससे just पहले मैं Yes, 12. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, The Lord is with you, mighty warrior. The Lord is with you, mighty warrior. और जब गिदियोन ने ये आवाज को सुना होगा, शायद इसने आसपास देखा होगा किसको बुलाया है परमेश्वर ने। मैं तो नहीं हूं, मैं तो माइटी वॉरियर कहां से हो सकता हूं? मैं तो डरा हुआ एक आदमी हूं जो छुपकर आज की रोटी का जुगाड़ कर रहा हूं। एंड परमेश्वर उसकी स्वर्गदूत उसको बोल रहा है माइटी वॉरियर। लेकिन वो माइटी वॉरियर बना
तब नहीं था, फ्यूचर में बना। यू नो, गॉड सीज आवर फ्यूचर, वी सी आवर प्रेजेंट, वी सी आवर पास्ट बेटर, बट गॉड सीज आवर फ्यूचर। सो जब when God is saying, look, I am going to do a new thing, if our spirit is aligned with that promise, then definitely we are going to see a new thing. हमारे स्पिरिट अगर, हमारा फोकस उस वचन के साथ अगर अलाइन हो जाता है, गिदियोन शायद बोलेगा मैं तो डरपोक हूं, मैं देख ही नहीं सकता, मैं कहां से माइटी वॉरियर हूं। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे, गिदियोन ने मिद्यानियों के वश से इजरायलियों को छुड़ाया, ही बिकेम ए माइटी वॉरियर। लेकिन उस समय उसको नहीं पता था। मैं कहूं, हमें नहीं मालूम 2021 में क्या होने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूं, हो सकता है 2020 में जो हुआ उससे भी बढ़कर कुछ हो जाए। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, वी होप फॉर गुड, वी शुड बी ऑप्टिमिस्ट। हो सकता है, लेकिन अगर हम ये विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर मुझे कहता है, मेरे लिए वो कुछ नई बातों को प्रकट करेगा, और वो अभी होंगी। मेरे रेगिस्तान की अवस्थाओं को वो बदलेगा, मेरे लिए नए मार्गों को वो खोलेगा। अगर हम उस पर विश्वास कर सकते हैं तो जरूर परमेश्वर ऐसा करेगा। इजरायली लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन उस 43 अध्याय के पहले और दूसरे वचन में भी उन्हें एक प्रॉमिस परमेश्वर दे रहा है। व्हाट गॉड इज सेइंग देयर, आई एम योर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। उसी यशायाह 43:1-2, हे इजराइल, मैं तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, और तू मेरा ही है। उसके बाद, जब तू जल में होकर चलेगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चलेगा, वे तुझे डुबो ना सकेंगी, और जब तू आग में होकर चले तो तुझे आंच न लगेगी, और लौ तुझे जला नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। आर वी ट्रस्टिंग इन दिस गॉड? ट्रस्ट हम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वी ट्रस्ट इन द लॉर्ड, बट थैंक गॉड ट्रस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं है। जैसे हाइट का मेजरमेंट होता है ना, हम नाप सकते हैं। अगर ऑफिस में आने से पहले अगर एक मेजरमेंट करते कि आपका ट्रस्ट का मेजरमेंट भी होगा, तो शायद बड़ा गड़बड़ हो जाता, हम जो बोल रहे होते शायद वो होता नहीं। बट इफ वी ट्रस्ट इन गॉड with our whole heart, God is going to do a new thing. Can we change our focus? Way versus wilderness, springs versus desert. बहुत मुश्किल है सोचना। शायद मुझे मालूम नहीं आप क्या सोच रहे होंगे, कल के बारे में भयभीत होंगे, क्या होगा, वर्ल्ड विजन का क्या होगा। But let me tell you, if God is with us, nothing is going to harm us. हमको अगर परमेश्वर ने एक वायदा हमारे लिए दिया है, उस वायदे को अगर आप पकड़कर खड़े हो जाएं, परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत कामों से भर देगा। और इन वचनों को जब हम आगे पढ़ेंगे, हम देख पाएंगे किस प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों को उन बेबीलोन कैप्टिविटी से छुड़ाया। इस वचन को उसने पूरा किया। और गॉड इज अ गॉड हु फुलफिल द प्रॉमिस, और उसका वचन कभी भी व्यर्थ नहीं लौटता। और यशायाह ने 55:11 में भी ये लिखा है कि ऐसे ही मेरे मुंह से निकला हुआ वचन होगा जो व्यर्थ नहीं लौटेगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया है, भेजा है, उसे वो पूरा करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं हमेशा। आपको किसी ने चेक दे दिया, चेक मिल गया आपको, 2 लाख रुपीस का चेक मिल गया, आप बहुत खुश हो गए, पैसा मिल गया आपको? नहीं मिला ना? कब मिलेगा पैसा? एंड कैश होगा। आपको उस चेक को लेकर, अगर आप चेक जैसे ही आपको मिला, आप कहें नहीं यार ये गलत चेक है, ये नकली दस्तखत हो सकते हैं, ये इसने वैसे ही मुझे बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया, अगर यही सोचकर बैठेंगे तो कभी भी आप उसका विड्रॉ कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको फेथ होना चाहिए कि ये चेक मेरे लिए है, और उसे लेकर विश्वास के साथ आप बैंक जाते हैं, उस ट्रेलर को देते हैं, वो आपसे एक साइन करवाता है और आपको कैश दे देता है। लेकिन अगर कोई उसको लेके अपने अंदर बंदी कर दे बक्से में, ये सोच के कि नहीं है मेरे लिए नहीं है यार, ये उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, तो वो चेक हमेशा पड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, अगर हम उसे विश्वास के साथ अपने फेथ से उसको एनकैश करना प्रारंभ कर दें, तो वो वचन हमारे जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएगा, फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। कितने परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने एक एक वचन को पकड़कर अपने जीवन को उन्होंने आशीष में बदल दिया। नहम्याह को जब हम देखते हैं, एक छोटा सा संदेश जब उसके जीवन में आया, शहर पना टूटे हुए हैं, इजरायलियों की हालत खराब है, उसने उस बात को लेकर परमेश्वर के सम्मुख बैठा, प्रार्थना किया,
52 दिन के अंदर वो काम किया परमेश्वर ने जो कभी सोच नहीं सकते थे। कैन वी बिलीव 2021 इज गोइंग टू बी ए न्यू वे फॉर मी? एक नया मार्ग मेरे लिए खुल रहा है, एक नए रास्ते परमेश्वर मेरे लिए बना रहे हैं। कोई यूहन्ना से पूछे, हे यूहन्ना तुम कहां हो? शायद वो बोलेगा मैं पतमोस में हूं। सारे रास्ते बंद हैं। पतमोस में शायद उड़ने वाले वल्चर्स वेट कर रहे होंगे, कब ये बुजुर्ग मरेगा और कब हम इसको खाएंगे। लेकिन वहां जब सारे रास्ते बंद हो गए, स्वर्ग का एक नया रास्ता परमेश्वर ने यूहन्ना के लिए खोला, और उसके कारण आज हम बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ते हैं, जो भविष्य की पुस्तक है। when the world closed the door, there would be one door which God will open. और जब परमेश्वर जिस द्वार को खोलता है, उस द्वार को कोई बंद भी नहीं कर सकता। हम कितना भी कोशिश करें, संसार कितना भी कोशिश करे, लोग कितने भी कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर का खोला हुआ द्वार मनुष्य बंद नहीं कर सकता। सो कैन वी लुक टुवर्ड्स गॉड? इस 2021 में एक नए कार्यों के लिए हम परमेश्वर की ओर देख सकते हैं। मुझे नहीं मालूम आप लोग किस नए काम के बारे में सोच रहे होंगे, किस नए मार्ग के बारे में सोच रहे होंगे, बट लेट मी टेल यू, गॉड इज गोइंग टू डू इफ वी चेंज आवर फोकस। पुरानी बातों को भूलिए, नई बातों की ओर देखिए, इस वचन पर विश्वास कीजिए। मैं तुम्हारे लिए एक नया, एक बार फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, विश्वास के साथ पढ़िएगा। 18-19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अब बीती हुई बातों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। जो कुछ हुआ हो गया, अब नया। अब ये मत सोचिए 2021 में कि मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे कोरोना हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सब सोचना बंद कीजिए। क्या? और देखो मैं एक नई बात करता हूँ। अब से ये सोचना शुरू कीजिए, गॉड इज गोइंग टू डू ए न्यू थिंग फॉर मी। चाहे तो उसे स्लिप में नोट कर ये वचन आप तो मेरी तरफ से एक प्रॉमिस के रूप में इनको नोट कर लीजिएगा। बिलीव मी, इफ यू बिलीव दिस, 31 दिसंबर को इफ गॉड अलाउज, आप मुझे बोलेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से नए काम किए हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत से रास्तों को खोला है। पढ़िएगा सिस्टर। वो अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट होगी, वो अभी प्रकट होगी। शायद मैं उसे अभी मेरी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल आईज से अगर मैं देखूंगा तो शायद मैं उसको देख पाऊंगा। 2 किंग 6:17 में हम देख सकते हैं, दूसरी राजा 6:17 में एलिशा की वो घटना याद होगी हमें। एलिशा दोतान नामक एक जगह में था, उसके साथ उसका एक चेला भी था, एक दास भी था, और अराम की जो सेना थी उसको बहुत ढूंढ रही थी एलिशा कहां है। और रात को जब पता लगा कि दोतान में है, उस सेना ने चारों तरफ से उनको घेर लिया। सुबह जब वो दास उठा, वो घबरा गया उस सेना को देखकर, बोला मालिक हम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन एलिशा ने उससे कहा घबरा मत, जो उनकी तरफ है हमारे साथ जो है वो उनसे बहुत अधिक है। और उसके लिए एक प्रार्थना किया, हे परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे। क्या उसकी आंखें नहीं थी क्या? आंखों से तो आराम की सेना को देख के आया था ना, फिर कौन सी आंखें खोलने की बात कर रहा है परमेश्वर? उसकी जब स्पिरिचुअल आईज को जब परमेश्वर ने खोला, उसने जानते क्या देखा? 6:17 में लिखा है, उसने देखा कि उनके चारों तरफ का पहाड़ अग्नि में रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। वो परमेश्वर का कोई कंटिंजेंसी प्लान नहीं था कि जब दोतान में वो पहुंच गया एलिशा, उसके बाद आराम की सेना जब पहुंच गई तो परमेश्वर ने सिर पकड़ लिया, अरे यार अब मैं क्या करूं, अब तो किसी को भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं था। गॉड वॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हिज आर्मी देयर। परमेश्वर ने पहले ही अपने लिए काम कर दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोले, परमेश्वर हमारे स्पिरिचुअल आईज को ओपन करे, और जब हम अपनी संसारिक आंखों को बंद भी करें तो हम ये देखें कि परमेश्वर मेरे लिए नया मार्ग खोल रहा है। 18 को उसको फिर से पढ़कर मैं खत्म करूंगा, 19 को फिर से पढ़ लीजिए। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। एक छोटी सी बच्ची एक बार उपवास प्रार्थना में जा रही थी, मैंने शादी कही, बारिश नहीं हो रही थी उस देश में, तो उस कलीसिया ने डिसाइड किया कि हम उपवास प्रार्थना करेंगे। सब लोग उपवास प्रार्थना करने लगे। जब चर्च में जाने की तैयारी हुई तो इस बच्ची ने छतरी ले लिया,
उसके पापा ने पूछा बेटा छतरी किस लिए है? बोले डैडी बारिश आएगा ना, हम लोग फास्टिंग के लिए जा रहे हैं, बारिश के लिए फास्टिंग के लिए जा रहे हैं। तो इसके पापा को बड़ा शर्म आया अपने आप पे, बोले मुझे विश्वास नहीं है, इस बच्ची को विश्वास है। एंड व्हेन दे प्रेड बिल्कुल वैसा ही हुआ, ये बच्ची छतरी लेकर वापस आई। दैट इज आवर फेथ, दैट इज आवर फेथ। एक छोटा सा बच्चा, उसके पिताजी उसको खिला खिला कर थक गए, फिर लास्ट में उसको बोला सो जाओ बिस्तर पे। अब उस थोड़ा सोने लगा तो उसने बोला डैडी आई एम थर्स्टी, थोड़ा सा पानी दो। तो उसको पिता ने सोचा कि ये बहुत नॉटी है, ये पानी के लिए बोल रहा है, फिर से जगेगा। बोले चुपचाप सो जाओ। थोड़ी देर के वास्तव में उसको प्यास लगा था, उसने थोड़ी देर के बाद फिर बोला डैडी थोड़ा सा पानी चाहिए, बहुत प्यास लगा। डैडी ने फिर बोला अगर इस बार चिल्लाया तो सीधा आकर एक थप्पड़ मारूंगा। तो बच्चा थोड़ी देर के बाद फिर बोलता है डैडी जब आप मुझे थप्पड़ मारने आओगे तो एक गिलास पानी भी ले आना। यू नो दैट इज अर्जेंसी। उसको थर्स्ट था, उसको प्यास था, इसलिए उसने कंप्रोमाइज नहीं किया, वो बोलता ही रहा। यू नो कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। जब परमेश्वर ने हमें यहां तक संभाला है, आगे भी संभालेगा।